मैं तो चलो इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मैं अभी बताने के लिए हो सकता है कि मैं बैठूं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। यू हैव टू लाई डाउन इन अ शवासन। शवासन में करना पड़ेगा। तो है मैट, फिर स्टार्ट करें? बताओ, अगर ले आए हो तो। नहीं लाए तो ले आओ पहले। आपका अगर बॉडी में रोग है और आप नीचे नहीं, देखो जब आप बोलते हो मैं रोगी हूँ, तो मैं कौन? मैं तो रोगी हो ही नहीं सकता। मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ। शरीर रोगी हो सकता है ना। अगर आपका शरीर रोगी है तो आपको उस केस के अंदर जमीन पे मत लेटो, फिर बेड पे लेट जाओ। बेड पे लेट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस बेड पे कंफर्ट आ जाता है, थोड़ी नींद आ सकती है, बस यही होगा। बेड पे लेटने में कोई दिक्कत नहीं। जहां मर्जी लेटो, बेड पे लेटो, नीचे लेटो, जहां मर्जी लेटो, नो नीड टू बेड। ठीक है। ट्रेन में वो पूरा कंपार्टमेंट मिला हुआ है, वहां लेट जाओ अगर सीट मिली हुई है। नहीं मिली हुई कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट कर रहे हैं फिर हम, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। बहुत सारे फैमिली मेंबर जुड़ चुके हैं, आप देख रहे हो नीचे। इसमें ना आप शरीर से, आप इसमें जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आती जाएंगी आपको करते जाना है, और शरीर से आपकी दूरी भी इसमें बननी चालू हो जाएगी। आप शरीर को साक्षी भाव से देख पाओगे। तो पूरी प्रैक्टिस के टाइम आपको जागृत रहना है, सोना नहीं है, और शरीर को साक्षी भाव से देखते रहना है। रिपीट कर रहा हूँ, पूरी मेडिटेशन के अंदर आपको शरीर को साक्षी भाव से देखते रहना है ना। शरीर को साक्षी भाव से देखते रहना है, वैसे भी आप शरीर हो नहीं, है ना। और जब आप साक्षी भाव से देखते रहोगे ना, तो आपको क्लियरली डिफरेंस भी क्रिएट होने लग जाएगा। और इसमें एक बार बीच में विश मैनिफेस्टेशन का आएगा कि जो विश मांगनी है मांग। तो पहले से ही सोच लेना क्या विश मांगनी है। अगर आप लंबे टाइम तक योग निद्रा करोगे तो वो विश पूरी हो जाएगी। जो भी मैंने आज तक विशेष मांगी वो पूरी हो गई योग निद्रा में, है ना। तो एक विश सोच लेना, जो भी मांगो। स्पिरिचुअल विश मांगोगे तो ज्यादा अच्छी रहेगी मेरे हिसाब से। ठीक है। और सांसों को गहरा रखना है, उल्टी सांसें भी चलेंगी। तो आराम से हम प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस होगी करीबन करीबन, बोल देता हूँ, करीबन 40 मिनट की प्रैक्टिस है। तो 40 मिनट तक घर वालों को कह दो कि ज्यादा वो ना करें, आपको तंग ना करें। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग जो है लेट जाइए। सभी लोग लेट जाइए। प्रीतम प्यारे की याद में आज एक और प्रैक्टिस, राइट। कितने जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तेरे लेके। कितने जन्म मेरे बिछड़ गए मेरे प्रीतम प्यारे, ये जन्म तेरे लेके। लेट जाइए, सभी लोग लेट जाइए। एवरीवन लाई डाउन प्लीज, लाई डाउन प्लीज प्लीज प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट। सभी लोग लेट जाइए ताकि प्रैक्टिस कर पाए हम। स्टार्ट। चलो, सो वी आर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस। और सभी लोग जो है लेट जाइए। सांसें हमें आराम से सांसें लेते रहनी है। शरीर को साक्षी भाव से देखते रहना है। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आएगी वैसे वैसे इंस्ट्रक्शन करते जाना है। ठीक है। कोई क्वेश्चन ना पूछे, क्वेश्चन बाद में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना, आप पिल्लो ले सकते हो, पिल्लो लेने में कोई दिक्कत नहीं। कहीं पे भी लेट जाओ, जहां जगह मिल रही है, पिल्लो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बेड है, नीचे है, जहां मर्जी लेट जाओ बस। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। कैमरा ऑन रखना, रख सको तो। नहीं रख सको तो कोई बात नहीं। चलो वी आर स्टार्ट। सिर से पैर तक अब आप योग निद्रा के लिए तैयार हो जाइए। शवासन में लेट जाइए। सिर से पैर तक एक सीध में रहें। पैरों में थोड़ा अंतर रखें। दोनों हाथ कमर के बगल में सीधे रखें। हथेलियां ऊपर की ओर खुली रहें। एक बार अच्छी तरह से शरीर की स्थिति को व्यवस्थित कर लीजिए। पूरी तरह आराम की स्थिति में आइए। योग निद्रा का अभ्यास शुरू हो जाने के बाद शरीर को किसी तरह भी हिलाना डुलाना नहीं है। आंखें बंद रखिए और जब तक खोलने को ना कहा जाए आंखें ना खोलें। अब गहरी श्वास लीजिए और अनुभव कीजिए कि शारीरिक और मानसिक थकान दूर होती जा रही है। शरीर शिथिल,
शरीर विश्राम में, परम विश्राम में। केवल विश्राम की भावना को जगाइए। ठीक वैसे मानो आप रात सोने के लिए बिस्तर पर जा रहे हैं। जब शरीर शिथिल हो जाता है तब नींद आने लगती है, पर आपको अभी सोना नहीं है, पूर्णतः जागरूक रहना है। याद रहे, सोना नहीं है, जागृत रहना है। अब आप संकल्प करें, मैं सोऊंगा नहीं, मैं जागृत रहूंगा। मैं सोऊंगा नहीं, मैं जागृत रहूंगा। मेरे निर्देशों का बौद्धिक विश्लेषण नहीं करना, विचार नहीं करना, सिर्फ आदेश का पालन। पूरी तरह से मानसिक विश्राम पाने के लिए तुम सोच छोड़ दो, सिर्फ मेरी आवाज को सुनते रहना और जैसा कहूं करते जाना। यदि अभ्यास के बीच कोई विचार आने दें, पर निर्देशों का पालन करते रहें। अपने आप को शांत और स्थिर रखें। पूरी तरह शांत। लेटते ही योग निद्रा प्रारंभ नहीं करनी है। अभी सिर्फ विश्राम का अनुभव लें। हाथ, पैर, गर्दन अडोल, शरीर शिथिल, श्वास गहरी। सारे शरीर को आंतरिक रूप से शिथिल करें। अपनी चेतना को सिर से पैर तक घुमाइए और मानसिक मन ही मन ओम का उच्चारण करें। पूर्ण स्थिर रहें, शरीर के प्रति जागरूक और मन ही मन ओम कहें। मानसिक ओम। भीतर चले। संपूर्ण शरीर का ध्यान करें। संपूर्ण शरीर। आप योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं। फिर से एक बार संकल्प करें, मैं सजग हूं और मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। फिर से दोहराएं, मैं सजग हूं, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। अब योग निद्रा का अभ्यास शुरू होता है। यह समय है संकल्प करने का। ऐसा संकल्प जो आपके विकास
एवं रचनात्मक भाव से प्रेरित हो। यह संकल्प आपके स्वभाव व प्रकृति के अनुकूल छोटा, सरल और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। जो भी संकल्प चुने उसे 3 बार कहें, मन ही मन। योग निद्रा में किए गए यह संकल्प निश्चित पूरे होंगे। आत्मविश्वास के साथ संकल्प करें। अब हम चेतना को क्रमशः शरीर के विभिन्न भागों में तेजी से घुमाएंगे। जितना संभव हो सके उतनी जल्दी से चेतना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना है। शरीर के इन अंगों का नाम मानसिक रूप से दोहराइए और साथ ही शरीर के उस भाग के प्रति सजग हो जाएं। अपने आप को सजग बनाए रखिए, पर एकाग्रता का अभ्यास नहीं करना है, सिर्फ सजग। अब आप अपने दाहिने हाथ पर अपनी मानसिक सजगता को ले जाइए। दाहिना हाथ, दाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, हथेली। हथेली के प्रति सजग हो जाओ। हथेली का पिछला भाग, कलाई, कोहनी, कोहनी से नीचे की भुजा, कोहनी से ऊपर की भुजा, कंधा, बगल, दाईं कमर, दायां नितंब, दाईं जांघ, दायां घुटना, दाईं पिंडली, दायां टखना, एड़ी, दाएं पैर का तलवा, पंजा, दाएं पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। बाएं हाथ पर अब अपनी सजगता को ले जाइए। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी अंगुली, चौथी। बाएं हाथ की हथेली, हथेली का पिछला भाग, कलाई, कोहनी, कोहनी से ऊपर की भुजा, कोहनी से नीचे की बांह, पूरी बाईं बांह, कंधा, बाईं बगल, बाईं कमर, बाईं जांघ, बायां घुटना, बाईं पिंडली, टखना, एड़ी, बाएं पैर का तलवा, पैर का पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। अब अपनी पीठ पर पूरी तरह सजग होना है। पीठ का दायां हिस्सा, दायां नितंब, बायां नितंब,
बाईं पीठ, रीढ़ की हड्डी, पीठ का पूरा भाग, अपनी चेतना को सिर के ऊपर के भाग पर लाइए। सिर का ऊपरी भाग, माथा, सिर का दायां हिस्सा, बायां हिस्सा, मस्तक, दाईं भौं, बाईं भौं, भ्रूमध्य, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, नाक, नासिकाग्र, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, ठोड़ी, गला, दाईं छाती, बाईं छाती, छाती का मध्य भाग, पेट, अब पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, दोनों नितंब, रीढ़, कंधों के पीछे का भाग, सामने का भाग, पेट, छाती, पूरा सामने का पीछे का भाग एक साथ, पूरा सिर, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरे शरीर में एक बार फिर से चेतना को घुमाओ। दायां पैर, बायां, दायां घुटना, बायां, दाईं जांघ, बाईं जांघ, पेट, सीना, कंधे, पीठ, गर्दन, ठोड़ी, होंठ, नाक, आंखें, माथा, सर, एड़ी, पांव की एड़ी, और सीधे ऊपर नाक, सिर, होंठ, फिर नीचे आ जाइए। दाएं पांव का अंगूठा, बाएं पांव का अंगूठा, दोनों पांव की अंगुलियां, सीना, निचला होंठ, ऊपर का होंठ, आंखें, मस्तक, सिर, और फिर से पूरा शरीर, पूरा शरीर, शरीर का पूरा अगला हिस्सा, पूरा, अब शरीर का पूरा पिछला हिस्सा,
एड़ियां जो जमीन को छू रही हैं, घुटने जो जमीन को छू रहे हैं, दोनों नितंब जो जमीन को छू रहे हैं, पीठ जो जमीन को छू रही है, कंधों का पिछला हिस्सा बायां दायां जो जमीन को छू रहा है, दोनों बाहें जो जमीन को छू रही हैं, सिर का पिछला भाग जो जमीन को छू रहा है। अब पूरे पिछले भाग को सर से लेके पांव की एड़ियों तक एक बार में। अब आप अपनी श्वास पर ध्यान लाएं, जागरूक हों। श्वास जो भीतर बाहर और जा रही है, आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। श्वास की लय को बदले नहीं, श्वास की लय को बदलना बिल्कुल नहीं। अपनी श्वास को देखते जाएं, अपनी चेतना को श्वास प्रश्वास पर लगाए रखें, देखते जाएं, श्वास देखते जाएं, सजग रहें, सोना नहीं, नींद में नहीं जाना, श्वास देखते रहें। अब आप अपनी सजगता को पेट में ले आइए, नाभि के उतार चढ़ाव का ख्याल करें। आपकी नाभि ऊपर और नीचे हो रही है। हर श्वास प्रश्वास के साथ ये फैलती और संकुचित होती है। इस क्रिया को देखते रहें। ध्यान रखें, आप सजग हैं, आप सजग हैं। मेरी आवाज को सुनते रहना, निर्देशों का पालन करते रहना। अब अपनी श्वास को 27 से 1 तक उल्टा गिनना शुरू करो। नाभि के ऊपर उठने के साथ 27 गिने, नाभि नीचे आए 27 गिने, नाभि के ऊपर उठने के साथ 26, नाभि नीचे आए 26। इस प्रकार गिनती गिनते जाएं, मानसिक रूप से गिनती गिनते जाएं, नाभि को देखते रहें, उल्टी गिनती गिनते रहें। अगर गिनती भूल जाएं तो फिर गिनती गिनते हुए पूर्ण सजग रहें और देखते रहें कि
मैं गिनती गिन रहा हूँ। लगातार अभ्यास करें, गिनती में कोई गलती ना हो। अब नाभि की गति के साथ श्वास की गिनती गिनना बंद करें और अपने ध्यान को छाती पर ले आइए। छाती की तरफ ध्यान ले आइए। हर श्वास प्रश्वास के साथ आपकी छाती ऊपर नीचे होती है। छाती पर ध्यान रखते हुए अब ठीक पहले की ही तरह 27 से 1 तक उल्टी गिनती गिनेंगे। छाती उठने के साथ 27, नीचे आई 27, छाती उठने के साथ 26, नीचे आई 26। इसी प्रकार 1 तक गिनते जाएं। मानसिक रूप से गिनती गिनते जाएं। गलती हो जाए फिर 27 से शुरू करें। अभ्यास के साथ अपनी चेतना को जोड़ दें, सजगता पूर्वक करें।
गिनती गिनना रोकें, नासिका छिद्रों में चेतना को ले आएं। जो श्वास प्रश्वास आप नाक से ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसके प्रति सजग हो जाओ। अब मैं आपको मानसिक दर्शन की ओर लेके चल रही हूँ। मैं अलग अलग चीजों और प्रतीकों का नाम बोलूंगी। आप उन प्रतीकों का दर्शन अपने अनुभव, सजगता, भावना, कल्पना आदि सभी स्तरों पर जितना संभव हो सके करें। यदि आप दृश्यों को सहजता से देख पाते हैं तो यह आपके विश्राम में और गहराई लाएगा। अगर आप दृश्यों को न देख पाए तो इसका अर्थ अभी और विश्राम की आवश्यकता है। सुने और अपनी भावना, कल्पना, अनुभव से इन्हें अपने मन पल पर देखने की चेष्टा करें। जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, फैला हुआ रेगिस्तान, फैला हुआ रेगिस्तान। सूर्योदय का समय, अत्यंत सुंदर दृश्य। सूर्योदय का दृश्य, नीला समंदर, नीला समंदर, बर्फ से ढके हुए पहाड़, बर्फ से ढके हुए पहाड़, सूर्यास्त के समय उड़ते हुए पक्षी, सूर्यास्त के समय उड़ते हुए पक्षी, बादल, नीले आकाश में तैरते हुए बादल, रात में आकाश में तारे, रात में आकाश में तारे, पूर्णमासी का चंद्रमा, पूर्णमासी का चंद्रमा, मुस्कुराते हुए शिव, मुस्कुराते हुए बुद्ध, मुस्कुराते हुए सद्गुरुदेव, समंदर की लहरें, अनंत तूफानी समंदर की लहरें, हरी घास, लंबे ऊंचे पेड़, लंबे ऊंचे पेड़ और पेड़ों के मध्य में एक मार्ग निकल रहा है। अब तुम अपने आप को इस मार्ग पर चलते हुए, घास पर चलते हुए देखो।
नरम घास तुम्हारे पैरों से लग रही है। पांव ठंडे होते जा रहे हैं। तुम चलते जा रहे हो इस लंबे मार्ग पर जो ऊंचे ऊंचे वृक्षों के साथ घिरा है। तुम चलते जा रहे हो। नीला आसमान, ऊंचे पेड़, हरी घास, ठंडी पवन के झोंके शरीर को लग रहे हैं। दूर एक मंदिर दिख रहा है। दूर एक मंदिर दिख रहा है। तुम चलते जा रहे हो। मंदिर के करीब पहुंचे। मंदिर की 2 सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी। बड़े से चबूतरे पर खड़े हो। मंदिर के भीतर से प्रकाश आ रहा है। अगरबत्ती की सुगंध, घी के दीपक की सुगंध नाक तक आ रही है। तुम चलना शुरू करते हो। मंदिर के द्वार पर पहुंचे। भीतर शिव की प्रतिमा है। शिव की ध्यानस्थ प्रतिमा। काले पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा। मूर्ति के सामने फूल हैं। अगरबत्ती जल रही है। घी का दीपक जल रहा है। तुम भावपूर्ण हो। हाथ जोड़ते हो, नमन करते हो। जब माथा तुम जमीन पर लगाते हो तो जमीन ठंडी है। यह ठंडक पूरे शरीर में चली गई। पूरा शरीर शीतल ठंडा हो गया। तुम प्रणाम करके उठते हो। मंदिर के बाहर आते हो। ध्यान की मुद्रा में वहीं बैठ गए हो। इधर सूर्य देवता सर तक आ गए। गर्मी बढ़ गई है। गर्मी बहुत बढ़ गई है। शरीर को ताप लग रहा है। शरीर गर्म होता जा रहा है। पसीना बहने लगा है। तुम भीगते जा रहे हो पसीने में। शरीर गर्म होता जा रहा है। फिर तुम्हारी आंखें बंद हैं और मन ही मन तुम ओम का उच्चारण करते हो। ओम। अब अपने संकल्प को दोहराओ। वही संकल्प जो अभ्यास के शुरू में किया था। पूर्ण जागरूकता के साथ
अपने संकल्प को 3 बार दोहराओ, भावना के सहित 3 बार अपने उसी संकल्प को दोहराओ। अब सभी प्रयासों को शिथिल करो, मन को बहिर्मुख बनाओ, श्वास पर ध्यान लाओ। आपका शरीर पूर्ण विश्राम की स्थिति में जमीन पर लेटा है। अपनी चेतना को सिर से पैर तक घुमाओ। जमीन और अपने लेटे हुए शरीर के प्रति सजग हो जाओ। मानसिक रूप से जिस कमरे में लेटे हो उसके प्रति जागरूक हो जाओ। अपने वातावरण के प्रति जागरूक हो जाओ। अभी कुछ समय लेटे रहें, आंखें बंद ही रखें। अब थोड़ा अपने शरीर को हिलाएं, पैर, हाथ। धीरे धीरे शरीर को तानिए। जल्दबाजी में उठना नहीं है, शरीर को तानिए। अब धीरे से उठ के बैठ जाएं। अपनी आंखें खोल लें। योग निद्रा का अभ्यास पूरा हुआ। सभी लोग धीरे धीरे उठ सकते हैं। सभी लोग स्लोली मूवमेंट करते हुए उठ सकते हैं। उठ जाइए स्लोली। कितने लोग कर पा रहे थे? जी सभी को आत्मा नमस्ते। कितने लोग कर पा रहे थे? कितने लोगों को नींद आ गई थी? How many of you were able to do? मुश्किल था थोड़ा सा, नींद आ रही थी काफी लोगों को। सिस्टम रिलैक्स हो गया होगा, पार्शियली कईयों को नींद आ गई होगी। इसको अगर हम लंबे टाइम तक करते हैं, जैसे 3 महीने 4 महीने, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका ना। योर लाइफ कैन चेंज। तो मेडिटेशन से भी चेंज हो रही है, बट इससे भी चेंज हो सकती है। रेगुलर my mentor's voice, Guruma, Anand Murthy Guruma. डेली कर सकते हो इसका अभ्यास। डेली कर सकते हो। बहुत 2-3 महीने करोगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आ सकता है।
सब लोग अपनी सोल को फील कर पा रहे थे? हाउ मेनी ऑफ यू कुड एबल टू फील योर सोल? अपनी सोल को फील कर पा रहे थे? कोई नहीं, अगर मन भटक रहा था तो मन के भटकने को भी तो मैंने ही देखा ना। मन के भटकने को भी मैंने ही देखा। कितने लोगों ने अपनी सोल को फील किया? कर पा रहे थे सोल को फील अपनी? चलो, काफी लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस आया। सर पहली बार किया, पहली बार किया, पहली बार किया, बहुत सुकून आया। चलो एंजॉय करो इस ब्यूटीफुल भजन को। तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए। मंगल होए रे, जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए। चलो, सो आज की एफर्मेशन और रेमेडी देख लेते हैं, है ना? चलो आज की एफर्मेशन और रेमेडीज दे देते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट है योग निद्रा के। पहला बेनिफिट है बीपी, हेल्थ इश्यूज। दूसरा, जो लोग स्पिरिचुअली डीप जाना चाहते हैं, है ना, बहुत ज्यादा उतरना चाहते हैं भीतर अपने, वो ये कर सकते हैं। जिनकी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की चाह है वो कर सकते हैं। जिनको हेल्थ इश्यूज है वो कर सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है वो कर सकते हैं। जिनका मन कभी शांति नहीं होता वो कर सकते हैं। जिनको लगता है कि सर मेरा मन ना इतना भागता है, मैं ऐसा करता है कि मैं क्या करूं, मतलब इतना स्ट्रेस में कैसे जीऊं। बहुत सारे लोगों को ऐसा दिक्कत होती है क्योंकि कभी मन के ऊपर काम नहीं किया ना, और कुछ पैटर्न्स है पुराने, कोई पुराने जन्मों के पैटर्न है, कोई ट्रॉमा है। तो काफी सारी चीजों में आपका ट्रॉमा रिलीज हो जाएगा अगर आप ये रेगुलरली करते हो। जैसे कई लोगों को नेचुरली पता है मन को कैसे अच्छा रखना है, कई लोगों को नेचुरली पता ही नहीं अपने मन को कैसे अच्छा रखना है। अब पैसा और वो चीजें तो बाद में आती है ना, पहले तो मन को अच्छा रखना सीखना है ना। तो योग निद्रा उसके अंदर बहुत कारगर है। जब आपको अपने मन को थोड़ा अच्छी स्टेज पे लेके जाना है, तो 2-3 महीने आप करोगे तो आपका मन बेटर होने लग जाएगा। आपको डिप्रेसिव वाली फीलिंग नहीं आएगी, एंजाइटी नहीं आएगी, मन खुश रहेगा, मन बिना बात के खुश रहेगा, है ना। आपको अपने मन को मैनेज करना आ जाएगा, आप अपनी सोल के अंदर उतरने लग जाओगे धीरे धीरे। आप बॉडी
के तल पे नहीं रह जाओगे, सिर्फ थोड़े सटल हो जाओगे, सटल हो जाएगी अप्रोच, समझ आ रहा है? और उसमें विश मैनिफेस्टेशन भी है, वो भी कर सकते हो, बट उसको मैं इतना प्रमोट नहीं करता हूँ क्योंकि रीजन भी कि मैं नहीं चाहता कि खाली विशेष के चक्कर में पड़े रहो, ठीक है ना? मैंने उसके बेनिफिट बता दिए योग निद्रा। इसके ऊपर अभी रिसर्च भी हुई थी बहुत सारे लोगों के ऊपर, तो बीपी वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, हाइपरटेंशन, बीपी। ओके, चलो। सो अभी मैं आपको आज की एफर्मेशन दे देता हूँ, फिर हम रेमेडीज देंगे, है ना? आज की एफर्मेशन है, नथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ, नथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ, ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ, ऑल आई नीड is within me now. Nothing is missing in my life. All I need is within me now. मेरी लाइफ में कुछ भी मिसिंग नहीं है, जो भी मुझे चाहिए वो मेरे ही भीतर है. Nothing is missing in my life. All I need is within me now. Right? तो कितने लोगों को वैसे मिसिंग की भावना आती है, कितने लोगों को मन बेचैन रहता है? एक बार लिखना, यस लिख. कितने लोगों को थोड़ा मन बेचैन रहता है, मिसिंग की भावना आती है? तो काफी सारे लोगों को आते हैं ना. काफी लोगों को आती है ये भावना कि कुछ तो मिसिंग है सर, कुछ तो मिसिंग है. हाँ, मन बेचैन रहता है, काफी लोगों का मन बेचैन है. ठीक है, तो जिनका मन बेचैन है उनको तो आना ही है रेगुलरली ना मेडिटेशन के अंदर. मेरे लिए बहुत बड़ा एफर्ट है मेडिटेशन करवाना, बिकॉज विद द क्लासेस इट बिकम्स टू मच एफर्ट फॉर मी, है ना? वो बस समझता ही है, बहुत दिक्कत है मेरे को भी कि रात की क्लासेस के बाद सुबह वो करवाना, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ एडमिन वर्क आल्सो ना, लिंक बना के भेजना, सबको अरेंज करना, जिनको नहीं जाएगा वो बोलते नहीं गया सर मेरे को, तो it becomes difficult for me, but I keep doing it so that we all get some spiritual assistance. चलो, और मेरे को वो देना है ना आपको, आज जो मैंने बोला, लिख लो. जो लोग भी चाहते हैं कि ट्रुथ बाहर आ जाए, ट्रुथ अनमास्क हो जाए, काफी कल हमने बोला था ना, बताएंगे. ये लो, ये वाला. तो ये आपको लगा लेना, ये आप लगा लेना, अपनी आंखों के सामने लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है. और इसके साथ आप 319 लिख लेना लेफ्ट हैंड पे ब्लू पेन से, ठीक है? हनुमान चालीसा इज ऑल्सो पावरफुल इन दिस रिगार्ड. हनुमान चालीसा भी बहुत पावरफुल है इस रिगार्ड के अंदर. अगर आप चाहते हो ट्रुथ सामने आ जाए, हनुमान चालीसा का तो कहना ही क्या है ना. उसके साथ साथ ये वाला जो है ना, वो आप ये भी यूज कर सकते हो ट्रुथ अनमास्क के लिए. ये वाला भी अच्छा नंबर है, जो नंबर है ना 774778444558, और यहाँ पे लिखा हुआ है अकर रिवील सत्या अनमास्क चेस्टनट, है ना, बट समहाउ. ये भी लिख चैंट कर सकते हो, ये लिखा हुआ है ना जो यहाँ पे, ये अच्छा लिखा हुआ है, अकर रिवील सत्या अनमास्क चेस्टनट बट समहाउ, ये भी कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा 319 भी लिख सकते हो, और हनुमान चालीसा भी रेगुलर पढ़ सकते हो. अगर वो व्यक्ति को आप पानी पिला सकते हो, तो हनुमान चालीसा आपने पढ़ी, आपने मान लो अपने पास पानी रखा, हनुमान चालीसा पढ़ी, वो इस व्यक्ति को पानी पिला दो, वो व्यक्ति खुद ही फिर सच बोल देगा थोड़े दिन में कि मैंने ना ऐसे किया था. कई लोगों का होता है ना यार, सारे दिन जिंदगी होगी, बंदा छुपाया जा रहा है, बच्चा छुपाया जा रहा है. वैसे तो बच्चों की बात सुननी चाहिए, धीरे धीरे उसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि वो छुपाए ना, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है बच्चा छुपा रहा है, बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा है, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ो, पास में कांच का ग्लास रखो, वो वाइब्रेशन पानी में चली जाएंगी, वो वाइब्रेशन बच्चे को पिला सकते हो, हस्बैंड को पिला सकते हो, वाइफ को पिला सकते हो. आपको लगता है जो बंदा सच नहीं बोल रहा ना, फिर वो आपको आ जाएगा सच आपके सामने. जैसे कल 2-3 लोगों ने बोला ना कि मुझे पता नहीं चल रहा वो लड़का मेरे लिए अच्छा है या नहीं, कि पूरी लाइफ का सवाल होता है ना लड़की का. फीमेल्स को बहुत होता है कि लड़का जो मिले वो अच्छा मिले, नहीं तो इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग. फीमेल्स को बहुत होता है, मन में बहुत होता है. मेल को भी होता है, बट फीमेल्स को ज्यादा होता है. तो वो भी इसको लगा सकते हैं. 319 ब्लू पेन से लिखना है. अमरीश कैसे कर, मतलब ये तो
आप ये लगा सकते हो ना, वो तो न्यूमरोलॉजी से पता लगता है ना जो आप पूछ रहे हो। ठीक है, स्क्रीन पे देख लो। मैं वो हटा रहा हूँ ताकि आप कर पाओ। ठीक है, ये चैंट भी कर सकते हो, अकर अकर रिवील सत्या अनमास्क चेस्टनट बर्ड समहाउ। ठीक है, चलो और बताओ, मैंने कुछ और कमिट किया था कल देने के लिए, तो मैं देता हूँ फटाफट से। डायबिटीज का तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, के पास होना चाहिए, ये रहा। डायबिटीज का मैंने हीलिंग कोड भी दिया है, डायबिटीज का पूरा प्रोसेस भी बताया है, ये दिया था ना डायबिटीज के लिए, प्लस हीलिंग कोड भी दिया था डायबिटीज का आपको, प्लस बोला था 45 मिनट्स के लिए वॉकिंग करते रहना, याद है? ये डायबिटीज के लिए। ठीक है, सर्वाइकल के लिए मेरे पास ना अभी कोई हैंडी है, आई डोंट हैव एनी हैंडी, पर ठीक है। एक ना मैं डेट का दे देता हूँ, काफी लोगों के ऊपर डेट है, लेकिन जो डेट है वो जाते जाते ही जाता है, आपको पता ही है, डेट इजिली जाता नहीं है इंसान के ऊपर से। डेट के लिए ना मैं दे चुका हूँ, मैं दोबारा दे देता हूँ, मैं हमेशा देता हूँ ये, लेकिन अच्छा है काफी, इससे काफी लोगों का डेट दूर भी हुआ है। ये लास्ट दूंगा और ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि मेडिटेशन की क्लास में डजंट सूट कि मैं रेमेडीज दूं ना। मेडिटेशन की क्लास तो इज फॉर लव ऑफ परमात्मा, राइट? ये रहा, डेट के लिए लिख लो कैंसल इलेट मैजिक समहाउ, ये चैंट भी करना है आपको, कैंसल इलेट मैजिक समहाउ, ये चैंट करना है। अच्छा, ये वेस्टर्न स्विच वर्ड है, कैंसल इलेट मैजिक समहाउ, कैंसल इलेट मैजिक समहाउ, कैंसल इलेट मैजिक। ठीक है, ओके, डन, फिनिश करें आज के सेशन को। अच्छा, एक चीज और है, एक मिनट रुक जा, किसी ने कोई भी फीडबैक देना है तो फीडबैक दे सकता है। एक सेकंड देख, ये डेट का है, ये डेट का है, ठीक है, ये वाला दोबारा दिखा देता हूँ, तसल्ली से देख लो। ये चैंट भी करना है, कैंसल इलेट मैजिक समहाउ, कैंसल इलेट मैजिक समहाउ, है ना? हाँ, उन्होंने एक दिया ना वो बच्चे का ऑरा लॉक करने के लिए, अगर बच्चे को नजर लग रही है ना, बार बार बच्चा रोए जा रहा है, तो ऑरा लॉक कर सकते हो उसका। ऑरा लॉक जो है वो हमने पूरी टेक्निक बताई थी उस कोर्स के अंदर, आप जाके देख लेना, है ना? ऑरा लॉक वाली टेक्निक कर सकते हो उस केस में, है ना? चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।